नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताबों का जादू चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस सोच के बारे में जो आपकी जिंदगी के काम करने के तरीके को बदल देगी। हम हमेशा टाइम मैनेजमेंट की बातें सुनते हैं, लेकिन क्या वाकई समय को काबू में कर लेना ही सफलता की कुंजी है? लेखक डेविड कैडबी का जवाब है नहीं। सफलता का असली रहस्य है माइंड मैनेजमेंट। जी हाँ, इस किताब में बताया गया है कि प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनने के लिए आपको अपने मन को सही तरीके से मैनेज करना होगा, सिर्फ समय को नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये जादुई सफर। अध्याय 1, समय को नहीं, मन को मैनेज करें। डेविड बताते हैं, दुनिया में हर किसी के पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग गजब की प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं। कुछ लोग दिन भर व्यस्त रहकर भी आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि असली फर्क पड़ता है कि आप अपने मन की ऊर्जा को कैसे मैनेज करते हैं। यदि आपका मन थका हुआ है तो आप दिन भर काम करेंगे, लेकिन कुछ खास नहीं होगा। अगर आप अपने मन के पीक एनर्जी टाइम पर काम करते हैं तो कम समय में भी जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। डेविड कहते हैं, समय को नहीं, अपनी मानसिक ऊर्जा को प्रबंधित करिए। अध्याय 2, अपने क्रिएटिव टाइम को पहचानिए। डेविड के अनुसार हर इंसान का दिमाग दिन में कुछ समय ऐसा होता है जब वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल प्राइम टाइम। सुबह का समय अधिकतर लोगों के लिए सबसे अच्छा होता है। ऑथर्स, राइटर्स और एंटरप्रेन्योर्स अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम सुबह करते हैं, क्योंकि तब दिमाग फ्रेश और फोकस्ड होता है। प्रैक्टिकल टिप: सबसे कठिन काम या सोचने वाले काम सुबह कीजिए। रिपीटेटिव और मैकेनिकल काम दोपहर या शाम में कीजिए। अध्याय 3, सोचने का समय, करने का समय। हम अक्सर सोचने और करने को मिक्स कर देते हैं। डेविड बताते हैं कि दिमाग के 2 मोड होते हैं। थिंक मोड, जब हम विचार करते हैं। डू मोड, जब हम एक्शन लेते हैं। गलती ये होती है कि हम थिंक मोड में डू करने लगते हैं और डू मोड में सोचते रहते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी गिरती है। प्रैक्टिकल फॉर्मूला: दिन में सोचने का अलग समय और काम का अलग समय बनाइए। अध्याय 4, स्लो क्रिएट मेथड। डेविड ने एक बहुत दमदार टर्म इस्तेमाल किया है, स्लो क्रिएट। मतलब धीरे लेकिन लगातार काम करना। हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। जल्दी में क्रिएटिव काम करने की कोशिश न करें। सबसे महान काम धीरे धीरे ही होता है। उदाहरण: एक लेखक हर दिन सिर्फ 500 शब्द लिखता है, लेकिन कुछ हफ्तों में पूरी किताब लिख देता है। अध्याय 5, लाइफ एक्सपेरिमेंट्स का रहस्य। डेविड अपनी लाइफ में खुद कई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अलग अलग टाइम पर काम करना, नई स्किल्स सीखना, खुद को अलग अलग सिचुएशंस में डालना। सलाह: हर व्यक्ति को खुद के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए ताकि आप जान सकें किस समय आप सबसे प्रोडक्टिव होते हो। अध्याय 6, क्रिएटिव साइकिल्स को समझें। डेविड कहते हैं, हर इंसान का क्रिएटिव साइकिल होता है। कुछ दिन हम बेहद क्रिएटिव होते हैं, कुछ दिन हमारा मन बिल्कुल सुस्त होता है। इस प्राकृतिक चक्र को समझना जरूरी है। अगर आप थके हैं तो सीखिए या आराम कीजिए। जब मन फ्रेश हो तभी हाई क्रिएटिविटी टास्क्स कीजिए। अध्याय 7, टाइम ब्लॉक्स को भूलिए, माइंड ब्लॉक्स अपनाइए। टाइम ब्लॉक्स का मतलब है घड़ी देखकर काम करना, लेकिन डेविड सिखाते हैं माइंड ब्लॉक्स यानी एनर्जी के हिसाब से काम करना। अगर दिमाग क्रिएटिव जोन में है, डीप वर्क कीजिए। जब थकान हो तब ईमेल या रूटीन टास्क्स कीजिए। अध्याय 8, डिजिटल वर्ल्ड में माइंड को बचाना आज सबसे बड़ी चुनौती है। फोकस: फोन, सोशल मीडिया, ईमेल्स, ये सब आपका ध्यान खींचते हैं। सॉल्यूशन: डीप वर्क सेशंस करें, डिजिटल डिटॉक्स करें, नोटिफिकेशंस ऑफ करें, फोकस मोड में काम करें। अध्याय 9, गोल्स। टाइम बेस्ड नहीं, माइंड बेस्ड बनाइए। सिर्फ स्मार्ट गोल्स बनाना काफी नहीं है। माइंड बेस्ड गोल्स बनाइए जो आपके मन को खुशी दें, जिससे आप नेचुरली मोटिवेटेड रहें। आप जिस काम को करते वक्त टाइम भूल जाते हैं, वही आपके लिए परफेक्ट है। अध्याय 10, असली आजादी, माइंड फ्रीडम। डेविड कहते हैं, दुनिया में असली फ्रीडम है माइंड फ्रीडम।
जब आप अपने मन के एनर्जी लेवल्स को समझकर काम करेंगे, जब आप अपनी क्रिएटिविटी को समय से ऊपर रखेंगे, तभी आप स्ट्रेस फ्री, हैप्पी और सक्सेसफुल बिल्कुल। मैं उसी किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के आधार पर आगे की समरी यानी अंतिम निष्कर्ष, रियल लाइफ उदाहरण और इस किताब से मिलने वाले अमूल्य सबक को और विस्तार से लिख रहा हूं ताकि आपकी ऑडियो बुक का अंत और भी ज्यादा मोटिवेशनल और प्रभावशाली हो। अंतिम निष्कर्ष, सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं, मीनिंगफुल बने। डेविड कडबी हमें बार बार याद दिलाते हैं कि सिर्फ प्रोडक्टिव बनना काफी नहीं है। अगर आप दिन भर काम करके थक जाते हैं लेकिन उस काम से संतुष्टि नहीं मिलती, तो यह प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि बिजीनेस है। असली सफलता क्या है? जब आप कम समय में मैक्सिमम इम्पैक्ट बनाएं, जब आप काम करके थके नहीं बल्कि काम से एनर्जाइज महसूस करें। इस किताब का असली संदेश यह है कि आपका दिमाग आपका सबसे कीमती संसाधन है। समय का ट्रैक करना जरूरी है, लेकिन माइंड एनर्जी का सही उपयोग करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। रियल लाइफ उदाहरण, डेविड खुद कहते हैं कि उन्होंने ट्रेडिशनल 9 to 5 जॉब छोड़कर एक क्रिएटर की जिंदगी अपनाई, लेकिन शुरुआती दौर में उन्होंने वही गलती की जो हम सब करते हैं। टाइम टेबल सेट किया, घंटों तक बैठकर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन क्रिएटिविटी घटती गई। यही नियम हम सब के लिए भी लागू होता है, चाहे आप लेखक हों, शिक्षक हों, स्टूडेंट हों या बिजनेसमैन। सबसे बड़े 5 अमूल्य सबक इस किताब से। 1. माइंड फर्स्ट, टाइम लेटर। पहले अपने मन को समझिए, फिर समय को प्लान कीजिए। 2. क्रिएटिव एनर्जी की इज्जत करिए। पीक एनर्जी टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट काम कीजिए। 3. काम की क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी बढ़ाइए। स्लो क्रिएट मेथड अपनाइए। 4. लाइफ को एक्सपेरिमेंट बनाइए, नए नए तरीके से खुद को समझिए बिना डर के। 5. आजादी का असली मतलब है माइंड फ्रीडम। जब मन शांत है तब काम भी आसान होता है। क्या करना छोड़ना है? सिर्फ घड़ी देखकर काम करना बंद कीजिए। खुद को दिन भर बिजी रखना बंद कीजिए। दूसरों के प्रोडक्टिविटी मॉडल को कॉपी करना बंद कीजिए। अपना खुद का माइंड साइकिल जानिए, खुद का क्रिएटिव फ्लो बनाइए। माइंड मैनेजमेंट से खुद को लीडर बनाइए। एक शक्तिशाली सोच का मंत्र, पावर एफर्मेशन। मैं अपने माइंड की शक्ति को समझता हूं। मैं घड़ी का गुलाम नहीं, अपने मन का मालिक हूं। हर सुबह इसे दोहराइए, हर दिन इसका पालन करिए और देखिए आपकी जिंदगी किस तरह बदलती है। किताबों का जादू की अंतिम सलाह। अगर आप एक सुकून भरी, अर्थपूर्ण और इंपैक्टफुल जिंदगी चाहते हैं, तो इस किताब को बार बार सुनिए, पढ़िए और अपने जीवन में उतारिए। कम समय में बड़ी सफलता चाहिए? माइंड को मास्टर बनाइए। हर दिन को मीनिंगफुल बनाना है? टाइम को नहीं, माइंड को मैनेज कीजिए। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपकी सबसे पसंदीदा सीख क्या रही और चैनल किताबों का जादू को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां किताबों का जादू चलता है। फाइनल समरी, टाइम मैनेजमेंट आपको बिजी बनाता है, माइंड मैनेजमेंट आपको हैप्पी बनाता है। माइंड मैनेजमेंट से आप कम समय में अधिक अचीव कर सकते हैं। आपका सबसे बड़ा एसेट आपका माइंड है, क्लॉक नहीं। दोस्तों, अगर आप लाइफ में पीसफुल प्रोडक्टिविटी पाना चाहते हो, क्रिएटिविटी को अनलॉक करना चाहते हो, तो इस किताब को पढ़िए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलिए।